आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बस आपसे ये बोलना चाहूँगा कि ये जो पूरा लेक्चर है थोड़ा सा आप दिल थाम के सुने, कमज़ोर दिल वाले ना सुने इसको, क्योंकि जो मैं आपको बताऊँगा इसमें आपके इमोशंस ऊपर नीचे होंगे। आपको गुस्सा आएगा, आपको रोना आएगा और दिमाग तो पक्का ख़राब हो जाएगा। हो सकता है आप डर भी जाए, ठीक है ना। तो वॉच एट योर ओन रिस्क। मैं पूरी कहानी बताता हूँ, पूरी कहानी। क्राइम अफेयर्स पे मैंने सोचा था इसको कवर करूं। क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं फिर से उस पर लेक्चर्स कर रहा हूं, ठीक है। हम्पी केस अभी मैंने कवर किया, फिर कर्नल वाला, तो पूरा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगे मैं क्राइम अफेयर्स पे ही कवर करूंगा। लेकिन ये मैंने अपने स्टडी ग्लोस पे इसलिए ज़रूरी समझा है कवर करना, क्योंकि आप देखिए सच्चाई क्या है और आपके लिए ये सीख है। संभल कर रहे मेरे भाई, संभल कर रहे। अंधा प्यार किसी से मत करें। शुरुआत करते हैं कहानी की बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है ना। बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि चाणक्य नीति का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, अभी भी सेल चल रही है। तो भाई बात मेरठ की है। मेरठ में ये जो लड़की आप देख रहे हैं इसका नाम है मुस्कान, है ना। मुस्कान जो है अपने मम्मी पापा के यहाँ रहा करती थी। जाहिर सी बात अपनी मम्मी पापा के यहाँ ही रहेगी। बहुत ही बढ़िया थी। 8th क्लास में एक लड़का, इस लड़के का नाम याद रखिएगा, साहिल। ये जो आप देख रहे हैं ये छपरी सा, ये साहिल, ठीक है। ये लड़का जो है ये 8th क्लास में ही इसके साथ पढ़ता है। लंबी पढ़ाई चलती है। कहते हैं दोनों में प्यार हो गया, दोनों रिलेशनशिप में थे। लेकिन उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। साहिल को कोई नौकरी नहीं मिली, साहिल बेरोजगार। इसी दौरान इसने अपनी मां को खो दिया, तो एक तरीके से दुखी जीवन। और कहते हैं कि साहिल जो है, साहिल शुक्ला, कुछ शैतानी, मतलब होता है ना कि कुछ काला जादू, शैतान उसके संपर्क में आया, ऐसा कहा जाता है। एक्चुअल में बात यह थी कि नशा पत्ती करने लगा था। जब लोग बहुत दुखी होते हैं, आपको पता, नशा करो, यही है हिसाब किताब। तो नशा पत्ती, भयंकर ड्रग्स, शराब, है ना। मां भी नहीं थी इसकी। ये कहानी अभी हम साइड में रखते हैं, ठीक है, साहिल की। कट टू 2016। अब मुस्कान बड़ी हो चुकी है, 25-26 साल की हो चुकी है। इसी दौरान मुस्कान को प्यार होता है सौरभ से। ये सौरभ जो एक हाईली इंटेलेक्चुअल बंदा था, काफी अमीर परिवार से आता था, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मर्चेंट नेवी में काम करता था। अब आपको पता है कि जो लोग मर्चेंट नेवी में काम करते हैं वो भारत में कम ही रहते हैं। 6-7-8 महीने जो है वो घूमते रहते हैं। नेवी जो है वो इंडियन आर्म्ड फोर्स का एक पार्ट है, लेकिन मर्चेंट नेवी जो है वो कमर्शियल बिजनेस के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि सारा का सारा जो माल है सब ट्रेड शिप पे ही होता है, तो ट्रेड के लिए मर्चेंट नेवी है। तो ये मर्चेंट नेवी से प्यार करते थे। अब सौरभ भी बहुत हैंडसम, मुस्कान भी सुंदर, तो सौरभ जो है वो मुस्कान के प्यार में पड़ गए। यस, आपने सही सुना, मुस्कान भी सौरभ के प्यार में पड़ गई। दोनों एक दूसरे के लिए प्यार में पड़ गए। दोनों ने, मुस्कान ने अपने परिवार वालों को बताया, परिवार वालों ने मना कर दिया। सौरभ ने अपने परिवार वालों को बताया। सौरभ बहुत अमीर परिवार से था, है ना, मुस्कान उतने अमीर परिवार से नहीं थी। तो भाई जाहिर सी बात है उन्होंने भी मना कर दिया। बोला कि हम शादी तुम्हारी नहीं कर सकते, किसी हाल में नहीं कर सकते। काश ये शादी वहीं टूट गई होती, लेकिन जो है सो है। अब क्या होता है कि दोनों लोग ये फैसला करते हैं कि माँ बाप तो मान नहीं रहे हैं, तो भाग के शादी कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सौरभ एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी था। ही वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट मैन, ही वॉज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। सो ही वेंट अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, अगेंस्ट। तो अब क्या हुआ कि उनके पेरेंट्स के खिलाफ गया, वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ गया। बोला कि कोई बात नहीं। बहुत ही अच्छा बंदा था ये। कहते हैं ना कि मतलब प्यार करो तो निभाओ, उस तरीके का। लेकिन अंधा प्यार इसने अनफॉर्चुनेटली कर लिया। 2016 में दोनों ने शादी कर ली, ठीक है। दे गॉट मैरिड। बहुत ही खुश दोनों लोग। अब जो सौरभ की कंपनी थी वो लंदन बेस्ड थी, जो मर्चेंट नेवी की थी, तो इसका आना जाना रहता था। मेरठ में इसने फिर किराए का घर लिया। बता रहे सारा परिवार मेरठ में ही था, मेरठ में ही रहता था। मुस्कान को रखने लगा। शुरुआत का 1 साल बहुत ही बढ़िया रहा, जबरदस्त। दोनों घूमे फिरे, मुस्कान भी खूब घूमी फिरी, एंजॉय किया। सौरभ कहते हैं कि बड़ा खुले दिल का बंदा था, मस्त, इसको पार्टी वार्टी करना पसंद था, बहुत बढ़िया था, ठीक है। डिस्को जाना, पब जाना, एकदम कहता ना कि एंजॉय करो लाइफ, दिल खोल के एंजॉय करो, दिल फाड़ के एंजॉय करो, वैसा था। लेकिन फिर 1-1.5 साल के बाद दिक्कतें आने लगी। एक्चुअली सौरभ काफी दूर रहता था। भाई जाहिर सी बात है, मर्चेंट नेवी, अब 6-7 महीने बाहर, फिर आप घर आओगे, ऐसा हिसाब किताब। तो जो मुस्कान थी ना वो काफी अकेली पड़ गई। अब क्या हुआ कि इनको एक बेटी भी हो गई, बेटी भी हो गई। अब बेटी हो गई, पिताजी दूर है। हालांकि आपको बता दूं कि अब जो परिवार गुस्सा था ना वो करीब आने लगा। मुस्कान का जो परिवार था उसने सौरभ को अपना लिया। मुस्कान का परिवार सौरभ को अपने बेटे की तरह समझने लगा।
पिताजी ये कहते हैं इंटरव्यू में, पिताजी कह रहे हैं कि ये मेरे बेटे समान था, बेटे से भी बढ़कर था, क्योंकि जितना मेरी बेटी को इसने प्यार किया ना टूट के, उतना मैंने नहीं किया आज तक। इतना प्यार किया था यहां पे इसने। अब सौरभ के परिवार वाले भी सौरभ के करीब आने लगे, यानी कि परिवार वाला भी मसला समझ सुलझ गया, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम मुस्कान में हुई। क्या प्रॉब्लम हुई? 2019 सौरभ, बेटी तो हुई, जब बेटी होगी तो सब अच्छा हो गया, लेकिन इसी दौरान एक और खतरनाक चीज होती है। साहिल की कहानी अब हम वापस लाते हैं। साहिल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अकेला था, मुस्कान से पहले ही प्यार करता था, ये शादी कर ली थी, लेकिन अब वो मुस्कान की जिंदगी में दोबारा आता है। अब याद रखिएगा, सौरभ पूरी तरीके से टूटा हुआ आदमी है। वो शैतान की पूजा करता है, वो काला जादू करता है, कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है। उसने अपने छोटे से रूम को एक शैतानी मंदिर में तब्दील कर लिया है। जब पुलिस इनके रूम के इसके रूम के अंदर गई ना, तो भगवान तो थे बट शैतान की फोटोज लगी हुई थी, चिन्ह लगे हुए थे, सिंबल्स अजीबोगरीब, बहुत ही नेगेटिव वाइब आ रही थी। ठीक है ना? तो अब साहिल जो है वो मुस्कान की जिंदगी, और मुस्कान ठीक है, बढ़िया है, लेकिन वो इसने एंट्री कर ली। अब ये ऑलरेडी दूर है, बहुत कम घर आता है सौरभ, ठीक है ना? तो जैसे ही साहिल मुस्कान के पास आया, मुस्कान पहले से साहिल को जानती थी, बातचीत होने लगी, अरे तुम यहाँ इतने दिनों, याद है वो सारी चीजें। फिर धीमे धीमे दोनों मिलने लगे। देखिए, माँ बाप घर पे रहते नहीं थे, दोनों के ही माँ बाप घर पे रहते नहीं थे, एंड मुस्कान भी बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, ठीक है, उसको पता था। मुस्कान ने पहली बार शराब पी, मुस्कान को बड़ी अच्छी लगी। धीमे धीमे मुस्कान शराब, ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या लेने लगी। एक साल के अंदर अंदर 2020, एक साल के अंदर अंदर मुस्कान नशे में डूब गई। मकान मालिक जो है वो बार बार टोकता मुस्कान को कि ये क्या बदतमीजी है, ये कौन लड़का आता है। जब सौरभ आया, सौरभ 6-7-8 महीने बाद आया, सौरभ आया तो मकान मालिक ने बताया कि तुम्हारी गैर हाजिरी में एक लड़का आता है जो मुस्कान से मिलता है, उसके साथ शराब पीता है, देख लो भैया। भाई टूट के प्यार करता था सौरभ। फोन उठाया, फोन में व्हाट्सएप देखा, सब पता चल गया। बहुत झगड़ा हुआ, यहां से रिश्ते में खटास आने लगी। लेकिन वही बता रहे ना कि अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो ना, वॉक अवे, कुछ दो दूसरा उसका मौका नहीं देना, निकलो यहां से, भट। चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, कोई दूसरा मौका नहीं देना, वॉक अवे। लेकिन यहां पे क्योंकि सौरभ इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो बेचारा बोला कि चलो ठीक है, मैं तुमको एक और मौका दे रहा हूं। सौरभ ने बकायदा समझाया। यहां तक आपको बता दूं कि सौरभ ने एक बार मुस्कान के मम्मी पापा को फोन किया। मुस्कान के मम्मी, सौरभ था नहीं, मुस्कान के मम्मी पापा को फोन किया, बोला कि आप घर जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा मानता था मुस्कान के मम्मी पापा को सौरभ, है ना, आप घर जाइए और देखिए कि शायद मुस्कान के साथ कोई लड़का है, साहिल है। तो ये लोग गए, दरवाजा खटखटाया, मुस्कान ने दरवाजा खोला, लेकिन मां बाप को अंदर ही आने नहीं दिया। बोला कि मेरी मर्जी, आपको शक करना है करो, जो करना है करो, यानी कि साहिल अंदर था। बाद में मम्मी पापा ने सौरभ को बताया कि उसने अंदर आने नहीं दिया। सौरभ गुस्सा आया, लेकिन अगले दिन सौरभ और मुस्कान आराम से बात करने लगे। तो मुस्कान के मम्मी पापा ने बोला सौरभ से कि बेटा तुम हमारे दामाद हो, तुम हमारे बेटे की तरह हो, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम पहले वहां पे जाते हो, हमको बुरा बनवाते हो, हम उसके साथ लड़ते हो, और आज तुम लोग अच्छे से बात कर रहे हो। अब तुम्हारा पर्सनल मैटर है, जो भी झगड़ा हो तुम लोग पर्सनली सुलझाओगे। तो सौरभ को थोड़ी सी फटकार लगाई। कहानी आगे चलती है। 2021 में कोविड आया तो सौरभ की थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसकी नौकरी चली गई, ये लंदन चला गया। लेकिन लंदन चला गया और इस बार ये 2 साल के लिए गया। हालांकि बता दूं काफी ज्यादा झगड़े होते थे, बट फिर भी ये मुस्कान के प्यार में था। तो ये 2 साल के लिए, 2021 के लिए ये लंदन चला गया। अब इसमें क्या, इसमें प्यार और परवान चढ़ गया, किसका? साहिल और मुस्कान का। मुस्कान और ज्यादा नशे में डूब गई। ठीक है, कट टू 2023। अब सौरभ जो है वो वापस आने वाला है 2 साल बाद, 2023 में सौरभ वापस आने वाला है। सौरभ वापस आने वाला है। साहिल ने, तब तक मुस्कान पूरी बर्बाद हो चुकी थी, इसका घर का नाम शुभी था मुस्कान का। तो साहिल कहता है कि देखो सौरभ वापस आ रहा है। तो मुस्कान कहती है हाँ वापस तो आ रहा है, अब क्या करें? करना क्या है? अगर ये वापस आएगा तो तुम्हारे नशे पत्ते बंद हो जाएंगे। ये इनके माँ बाप बोलते हैं कि तुम्हारा नशा, अब एक बार इंसान, आपको पता ना कि नशे में गया, ऐसी ऐसी कहानी है अल्कोहल एडिक्शन। जब मैंने कोर्स बनाया तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो माँ को मार दिया नशे के चक्कर में। तो नशा तो ऐसा होता है कि हर हाल में नशा चाहिए। बोला कि तुम्हारे नशे पत्ती बंद हो जाएंगे, सोच लो क्या करें? इसको मारना पड़ेगा। मुस्कान के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2023 में सौरभ दोबारा से आता है,
फिर से मुस्कान के साथ झगड़ा होता है जब वो देखता है। अभी ये मर्डर की बात आई गई हो गई, अब क्या है दोबारा जो है, देखिए दोबारा यहां पे सौरभ जो है वो जाता है फिर से लंदन और फिर से आता है 2025 में 25 फरवरी को, अभी की बात है, पिछले महीने। सौरभ कहता है दो चीजें, एक तो उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, तो सौरभ का ये रहता है कि अभी मैं कुछ दिन तक अब यहीं पे ही मेरठ में ही रहूंगा और अब अगर जाऊंगा तो 5-6 महीने के लिए ही जाऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे होता है, तो जो भी हो सौरभ काफी प्यार करता है मुस्कान से, कहता है कि बर्थडे है, अच्छे से बर्थडे मनाऊंगा। मुस्कान अब ये साहिल को बता देती, तो साहिल कहता है कि अब तुमको अपने पति का वध करना होगा और कोई चारा नहीं है। तो मुस्कान कहती है कि यार मैं अपने पति को कैसे मारूंगी। बोला कि ना मारना पड़ेगा, सोच लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुमको मारना पड़ेगा। प्लानिंग करते हैं ये लोग, प्लानिंग करते हैं कि चलो ठीक है कैसे मारा जाए, एक काम करते हैं इसको मार के लाश को दफना देंगे। तो लाश को दफना देंगे, लेकिन ये बहुत ही अंधविश्वासी था। एक और चीज आपको मैं बताता हूं, एक इंटरेस्टिंग चीज। सौरभ क्या है ना कि साहिल की मां नहीं थी, ठीक है, साहिल जो है ना इसकी मां नहीं थी। तो जब ये दोनों मिलते हैं, साहिल और मुस्कान मिलते हैं, मुस्कान भी साहिल के प्यार में लट्टू, ठीक है, तो साहिल को लगता है कि इसकी मां इससे बात कर रही है। एक अकाउंट था अपनी मां के नाम से, साहिल ने बनाया था और साहिल मैसेज करता था, यानी कि एक तरीके से ये मेंटल पेशेंट था, इसका दिमाग खराब हो चुका था। ये इसने साहिल ने अपनी मां के नाम से एक अकाउंट बना के मां को मैसेज कर रहा है और उसको लगता है मां उससे बात कर रही है। मुस्कान ने उसकी मां का अकाउंट अपने कब्जे में ले लिया, साहिल की मां का अकाउंट अपने कब्जे में ले लिया और मुस्कान ये साहिल की वो बोलने लगी अपनी उसकी मां के अकाउंट से कि बेटा ऐसा है ना कि बहुत अच्छी लड़की है मुस्कान, उससे शादी कर लो, ये वो। तो साहिल और कॉन्फिडेंस में आ गया कि अरे वाह क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब तो इस पे मम्मी ने भी मोहर लगा दी, मम्मी है ही नहीं, तो मेंटल पेशेंट था ये, पक्का पक्का क्या था। अब क्या हुआ कि 2025 आ गया, 25 फरवरी को भैया सौरभ जो है वो घर पे आ गए। तो सौरभ को मारने का प्लान बनाने लगा, एक हफ्ते पहले से प्लानिंग होने लगी, कैसे मारे, गूगल पे सर्च किया, मूवीज देखी, बुक पढ़ी। तो साहिल ने बोला कि इसको मार के दफना देते हैं, लेकिन दफनाएंगे ऐसे नहीं, प्रॉपर क्रियाक्रम से, अरे शैतान पीछे पड़ सकते हैं, इसकी आत्मा हमको परेशान कर सकती है। तो क्या किया जाए, चिंता मत करो मैं कुछ करता हूं, 2 चाकू खरीद के लाते, ये बड़े बड़े, और उसके बाद फिर भैया जो जैसे चाकू खरीदो तो इतना बड़ा चाकू, बोला कि हाँ मुर्गा काटना है, तो ये 800 रुपए के तकरीबन 2 चाकू लाते हैं, एक साहिल के पास रहता है, एक मुस्कान के पास रहता है। 25 फरवरी 25 ऑफ फरवरी को प्लान ये होता है कि बर्थडे है, सौरभ की शराब में मैं बेहोशी की गोली मिला दूंगी और उसके बाद सौरभ मर जाएगा और उसको हम मार देंगे, मतलब सौरभ बेहोश हो जाएगा और नींद में ही निपटा देंगे। आता है 25 फरवरी, बहुत ही बढ़िया मस्त एंजॉय करते हैं, इनकी बेटी भी होती है छोटी। क्या है कि सौरभ कई बार अपनी बेटी को नानी क्या छोड़ाता है, मतलब मुस्कान की मम्मी क्या छोड़ाता है उस दिन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब सौरभ, अब भाई देखिए दवा व सब शराब में मिला दी अकॉर्डिंग टू प्लान, लेकिन सौरभ शराब पीने से मना कर देता है, प्लान फेल। साहिल का मूड खराब, बहुत मूड खराब, साहिल ने सब तैयारी कर रखी होती है। मुस्कान ने बोला कोई बात नहीं, हम एक और डेट चुनते हैं। अगली डेट होती है 3 मार्च। क्यों 3 मार्च? क्योंकि सबसे पहली बात मुस्कान की बेटी का एग्जाम हो रहा होता है, मार्च है ना, एग्जाम चल रहा होता है, तो सेकेंड लास्ट एग्जाम होता है। अब एग्जाम चल रहा होता है 1 मार्च को, क्या होता है कि मर्डर के 2 दिन पहले सौरभ अपनी नानी मतलब अपनी सास ससुर के यहाँ जाता है, ठीक है, मुस्कान की मम्मी के यहाँ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मुस्कान के जो पेरेंट्स हैं वो सौरभ को बेटा मानते हैं, तो सौरभ उनके पास जाता है अपनी बेटी को लेके, बोलता है कि मम्मी जी आप इसको थोड़े दिनों के लिए रख लीजिए, अभी एग्जाम है, एग्जाम दिला के कोई बात नहीं, आप इसको थोड़े दिनों के लिए रख लीजिए, कोई बात नहीं। और ये मुस्कान ही कहती है कि यार मम्मी मिलना चाह रही है तो प्लीज उसको छोड़ो। तो सौरभ, अब भाई बातचीत होती है, तो मम्मी जी कहती है सौरभ से, बेटा तुम इतनी दूर रहते हो सही नहीं है, क्योंकि ना कहीं जो इनके मुस्कान के मम्मी पापा हैं उनको पता उनकी बेटी कैसी है। तो कहते हैं कि बेटा तुम इतने दिनों के लिए जो है वो बाहर जाते रहते हो, इतना मत जाया करो, थोड़ा सा घर पे भी रहा करो, ठीक है। तो सौरभ मम्मी को बताता है कि आप परेशान मत हुई मम्मी जी, अब मैं जहाँ पे भी नौकरी करूँगा ना 5-6 महीने के लिए करूँगा, अभी मेरा पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया है और उसके बाद पासपोर्ट रिन्यू कराएगा, अभी तो मैं हूँ यहाँ पे। वापस सौरभ जाता है, प्लान फेल है, शराब पिएगा नहीं सौरभ। 3 मार्च आ जाता है, तो प्लान ये होता है कि जो मुस्कान है वो सौरभ के फेवरेट खाना कोफ्ते उसको बहुत पसंद होते हैं, तो सौरभ के लिए कोफ्ते बनाती है, रात 9 बजे कोफ्ते उसको परोसती है, उसमें मिला देती है बेहोशी की दवा। जैसे ही सौरभ खाता है, सौरभ बेहोश, तुरंत साहिल को बुलाती, साहिल बगल में ही रहता है, पड़ोस में ही रहता है, तो तुरंत साहिल आता है, वही 2 चाकू लेके। अब
बेड पे सौरभ बेहोश पड़ा है, एक सिरहाने पे मुस्कान खड़ी हुई है, एक सिरहाने पे सौरभ खड़ा हुआ है, दोनों के हाथ में चाकू। सौरभ मुस्कान को कह रहा है पति का वध करो, तुम करोगी पति का वध। मुस्कान ने, भाई मम्मी बताती है मुस्कान की, किसने आज तक एक चींटी भी नहीं मारी, मैंने बोला इससे कत्ल कैसे करेगी, तो मुस्कान के हाथ कांप जाते हैं, कहती मैं नहीं कर सकती। सीने पे खंजर मारना पड़ेगा, साहिल कहता है। मुस्कान कहती मुझसे ना होगा, मारो। साहिल जो है वो फोर्स करता है, साहिल थोड़ा सा दिमाग खराब होने लगता है साहिल का। मुस्कान डर के मारे ऐसे सीने पे खंजर लगती है, जैसे सीने पे खंजर रखती है साहिल ऐसे हाथ मारता है तो खंजर पूरा घुस जाता है, तो सीने पे घुस गया। एकदम से सौरभ की नींद खुली, लेकिन खेल खत्म, वहीं जो है वो सौरभ का खत्म। अब उसके बाद साहिल ये कहता है कि हथेली काट देते हैं, इससे शैतानी आत्माएं जो हैं वो हमारे पीछे नहीं आएंगी, सौरभ की आत्मा हमको परेशान नहीं करेगी। तो दोनों ऐसे हथेली से काटता है, एक ये हथेली एक ये हथेली साहिल काटता है। मारने के बाद दोनों बाथरूम में ले जाते हैं ना टुकड़े करने के लिए, तो बाथरूम में पहले हथेली काटते हैं, टांग काटते हैं, सर काटते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो धड़ है ये साहिल अपने पास ले जाता है, 2 बैग लेके आता है, और जो ये सर है और बाकी चीजें हैं वो एक बैग में मुस्कान के बेड के नीचे रख देता है। साहिल अपने घर चला गया। अब यहां पे साहिल, मतलब मुस्कान रात में कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, लाश है, क्या करूं। साहिल कहता अच्छा मेरे यहां जाओ। दोनों आते हैं, शैतानी पूजा बताया कि शैतानी पूजा मंत्र मंत्र पढ़ता है साहिल वो शव को रख के, ठीक है, कुछ काला जादू आई डोंट नो करता है। फिर हम ये देखते हैं कि इन्होंने प्लानिंग कर ली होती है कि कैसे करना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनका ये प्लान होता है कि एक प्लास्टिक का ड्रम है ना, उसमें जो भी टुकड़े हैं डाल के उस पर सीमेंट रख देंगे। तो यही करते हैं कि प्लास्टिक का ड्रम होता है, लाश डाल के सीमेंट डाल देते हैं, ठीक है ना, खेल खत्म। उसके बाद 4 मार्च को ये लोग निकल जाते हैं कैब से शिमला निकल जाते हैं। ये शिमला कुल्लू मनाली मस्त घूमते हैं। सौरभ के पास कुछ 84,000 रुपए होते हैं, उसको लेके ये शिमला कुल्लू मनाली साहिल और मुस्कान चले जाते हैं, मस्त घूमते हैं, ठीक है। अब धीमे धीमे पैसे खत्म हो जाते हैं। इसी दौरान जो है वो साहिल, जो सौरभ है, सौरभ की बहनों का भी मैसेज आ रहा होता है कि भैया होली पे आप नहीं आए, होली पे नहीं आए। तो अब देखिए जो फोन होता है ना सौरभ का, वो मुस्कान के पास होता है, तो मुस्कान मैसेज करती है इनकी बहनों को, सौरभ की बहनों को। फोन नहीं उठाती, फोन उठाएगी तो पता चल जाएगा, मैसेज करती है व्हाट्सएप पे कि नहीं मैं आ रहा हूं, अभी हम शिमला चले गए हैं। इसी दौरान मुस्कान के मम्मी पापा का भी फोन आता है कि बेटा तुम चले कैसे गए, कल चले कैसे गए, ये क्या बदतमीजी है, मतलब होली पे भी नहीं आओगे। तो मुस्कान कहती है नहीं हम आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए, वो तो हम चले गए हैं। और आपको बता दूं कि मुस्कान के मम्मी पापा जो हैं सौरभ से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सौरभ वही फोन जो है वो मुस्कान के पास वो काट देती है और वो व्हाट्सएप पर रिप्लाई करती है। तो लगता होगा कि भाई जब रिप्लाई आ रहा है तो सब सही है। अब धीमे धीमे जो है वो पैसे खत्म होने लगते हैं। 18 मार्च आता है, 18 मार्च पैसे खत्म हो गए पूरे। तो मुस्कान जो है, देखिए कत्ल हुए हुए भी 15 दिन हो गए हैं, किसी को पता नहीं चला, ठीक है। तो 15 दिन बाद मुस्कान फोन करती है अपने मम्मी पापा को। 6 लाख रुपए होते हैं सौरभ के पास, लेकिन वो निकाल नहीं सकती है मुस्कान। तो मम्मी पापा को बोलती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं पैसे 6 लाख रुपए निकाल लूं, ठीक है। तो यहां पे इनके मम्मी पापा थोड़े सक पका जाते हैं, बोले क्या बात है, सौरभ को फोन दो। तो रोने लगती है, कहते क्या हुआ, कहते कि नहीं मैं आपको बताऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी, सौरभ इस दुनिया में नहीं रहे। तो भैया मुस्कान के मम्मी पापा की बैंड बज जाए, एकदम हालत खराब, कहते क्या क्या बोल रही हो, कहते नहीं रहे उनके मम्मी पापा, मतलब सौरभ इस दुनिया में, मैं आपको बताऊंगी। अगले ही दिन जो है साहिल प्रॉपर तरीके से ब्रेन वॉश करता, बोलता यही बोलना। मुस्कान अपने घर जाते अपने मम्मी पापा क्या बताती है कि मम्मी मेरे गले पे चाकू रखा था सौरभ के मम्मी पापा ने, है ना, और सौरभ के माँ बाप ने सौरभ को मार दिया। तो भाई जो मुस्कान के माँ बाप है वो समझ जाते हैं कि मेरी बेटी झूठ बोल रही है, लेकिन मेरी बेटी मान नहीं रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि सौरभ के माँ बाप इतने अच्छे, बहुत अच्छे, नामुमकिन है ये, चलो तुम थाने, सच का सच। तो थाने ले जाते हैं, स्कूटी से जा रहे होते हैं, तो जो मुस्कान के पापा हैं वो फिर से पूछते हैं बेटा थाने चले गए, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सच बता दे। मुस्कान सब सच बता देती कि ये था, ये हुआ है, साहिल की वजह से मैंने यहां पे सौरभ को मारा है। पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेरठ के ब्रह्मपुरी एरिया में जो पुलिस स्टेशन है वहां पे मुस्कान को ले जाते हैं। मुस्कान के माँ बाप को अब सल्यूट कर देंगे, सल्यूट है इनके माँ बाप को, मैं मुस्कान के माँ बाप को बोलूंगा। मुस्कान के माँ बाप बोलते हैं कि मेरी बेटी जो है, इंटरव्यू में बोलते हैं कि ये रहने लायक नहीं समाज में, इसको फांसी होनी चाहिए। सौरभ वो मेरे बेटे से बढ़कर था, वो इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। और रोने लगते हैं, आप जब देखेंगे ना आप रोने लगेंगे, वो रोने लगते हैं।
कि इतना अच्छा लड़का था वो, इतना वो बेटे से भी बढ़ के था, इतना कुछ करता था हमारे लिए, और इसको टूट के प्यार किया है, अंधा प्यार किया है, लेकिन इसने उस प्यार का गलत फायदा उठाया है ना। ये चीज है। एक्चुअली शक हो गया था सौरभ, ये मम्मी पापा को, मुस्कान के, क्योंकि 15 दिन हो गए, कोई बातचीत नहीं, होली पे नहीं आया। फिर बेटी यहीं पे थी, मुस्कान के माँ बाप के पास ही इनकी बेटी थी। तो मुस्कान के माँ बाप ने बोला मुस्कान को कि भैया सौरभ को बोलो कि वो आए, तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा याद कर रही है तुम लोगों को, तुम कब आओगे, नहीं रह पा रही वो तुम लोगों के बिना। लेकिन जब आए तो ऐसे आए। अब दोनों को ही, साहिल को भी और मुस्कान को भी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही ये कोर्ट में पहुंचे, वकीलों ने इस छपरी पे हमला कर दिया। ठीक है, तो इसकी जैकेट वैकेट फाड़ दी, वहीं पे निपटा देते इसको, लेकिन इस पे हमला कर दिया और फिलहाल मुकदमा चलेगा। तो भाई ये कहानी है, आप समझ लीजिए कि दिल दहला देने वाली कहानी। कैसी कहानी, मतलब ऐसा अंत भगवान किसी को भी ना दे, लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ी सीख है, सबके लिए बहुत बड़ी सीख है। प्यार करिए, बट अंधा प्यार मत करिए। कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी पे भी भरोसा सही नहीं है। अपने आंख कान नाक सब खुले रखिए। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं क्राइम अफेयर्स पे ही इसको कवर करूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब कर ले, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।